कहाँ है ये सोशल मीडिया वाले मेरे दोस्तों? ये यूट्यूब में जो घूमने वाले फिरने वाले अपने पैसे कमा रहे हराम तरीके से, किसी के ऊपर जिना की इल्जाम लगा दी, किसी को और कुछ बना दी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की वास्ते, खुदा की वास्ते ऐसी चीजें मत देखो और किसी उलमाओं को बदनाम मत करो उल्टा सीधा बातें लिखकर, कि एक उल्टा चीज को उल्टा कर दी। अभी बीच में कुछ लोगों ने यूट्यूब में छोड़ दिया कि भाई शब बरात कुरान हदीस कहीं पे भी नहीं है, शब बरात की कोई अहमियत नहीं है। मरना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुल आलिया का नाम दे दिया, मुफ्ती तारिक मसूद का नाम दे दी कि शब बरात का कोई वजूद ही नहीं है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. मौला मेरी खबर लो, बर्बाद तो हो चला, कुछ अपना जिंदगी का एतबार नहीं होता। 2 दिन की जिंदगी है, कब मर जाओगे पता नहीं है। तुम्हें हलाल की तमीज नहीं, तुम्हें हराम की तमीज नहीं है, दोस्त को लूट रहे हो। तुम्हें मालूम है कि एक बंदा बीमार जानवर जबा कर रहे हैं, वो गोश्त बिक रहा है 600 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया, मीडिया वाले आगे दिखा रहे हैं बड़े आला किस्म की, लेकिन वो चीज नहीं है जैसे गोश्त होना चाहिए, सेहतमंद गोश्त नहीं है। और एक बंदा सेहतमंद गोश्त बेच रहे, उसकी कीमत है आसमानों के ऊपर। एक दूध बेच रहे, उसमें पानी मिला हुआ। मैं गोश्त की बात नहीं है, सब पूरे दुनिया की जितने भी आइटम है सब चीजें इसमें शामिल है। एक फ्रूट वाले को देख लो, उस में वो 3 पाव दे रहे हैं, 700 ग्राम दे रहे हैं, 800 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की बजाय 700 ग्राम। तो ये हराम कर दिया तुम्हें, अपने कमाई को, अपने मेहनत को, अपने मजदूरी को तुमने हराम करा दी। और एक बंदा मजदूरी करता है कि जब मालिक सामने होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जैसे मालिक पीछे जाते हैं वो अपने हीरोइन चरस पीने लगते हैं और अपने आप को गप्पों में लगा देते हैं। वो बातचीत में अपना वक्त गुजार दिया। एक मिस्त्री है, वो अपनी दीवारें सीधा कर रहे होती हैं कि वो 220 ब्लॉक लगाने की बजाय 230, 280 ब्लॉक लगाने के बजाय पूरा दिन में उसने 50 ब्लॉक लगाया। क्या उसकी कमाई हलाल हो गई? उसने भी हराम करार दी। एक मस्जिद की मुअज्जिन है, अजान उसके ऊपर फर्ज है कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, और वो अजान नहीं देता है। अब उसकी कमाई हलाल हो गई। एक इमाम है, वो आपने इमामत करना उसके ऊपर फर्ज है, अपने इमामत को छोड़ देता है जानबूझकर। एक मजबूरी और बात है, कुछ छुट्टी लिया और बात है, लेकिन कहां है मेरे दोस्तों? अब जो एक सरकारी इदारा है, अब वहां पर जो मजदूर है, वहां पर जो वर्कर है, सबके लिए एक बराबर वाली सलूक होते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया वस्माऊ, सुनो, वो आती हुआ इताअत करो। वो सुनता ही नहीं है। सरकारी इदारा, किसी को ग्रेड 16 में तरक्की दे दी, किसी को ग्रेड 11 में तरक्की दे दी, किसी को ग्रेड 7 में तरक्की कर दी। क्यों भाई? वजह क्या है? और किस कोई हकदार है तो उसको नहीं देते हैं। वजह क्या है? कि माल माल है मेरे दोस्तों। यही ईमान है। बड़े अफसोस की बात है, ये ईमान है। बड़े अफसोस की बात है, आज मुसलमान कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हरामखोरी कर रहे हो, कलमा पढ़ने वाले नजायज कर रहे हो, कलमा पढ़ने वाले अपने एक अफसर, अब उसकी चपरासी के ऊपर देखो जुल्म कर रहे हैं। वो जिन चीजों के हकदार है उसके हक तुम नहीं दे रहे हो, तो कल क़यामत को तुम बच जाओगे? नहीं बचोगे। तो लिहाजा इस रमजान और मुबारक के महीना के अंदर अपने मजदूरी के ऊपर भी बोझ को हल्का करने के लिए फरमाया कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की रजा हासिल करो। मजदूर के ऊपर बोझ को हल्का करो। और मजदूर अगर
नाजायज करते हैं तो उसके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से सजा है कि वो भी हराम खा रहे, वो भी नाजायज कर रहे। तो कहां है मेरे दोस्तों ईमान, कहां है ईमान? अल्लाह ने इसी वजह से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ईमान वालों ईमान लाओ, यानी अपने ईमान को मजबूत करो। वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने ईमान को जाया मत करो। कलमा को कलमा पढ़कर हलाल में हराम मत मिलाओ, और हराम में हलाल मत मिलाओ। जायज को नाजायज मत करो, नाजायज को जायज मत करो। आज हराम को हराम नहीं समझ रहे, हराम को भी हलाल समझ रहे हैं, नाजायज को जायज समझ रहे हैं, फ्रॉड को हकीकत समझ रहे हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे सोशल मीडिया के अंदर कोई भी एक इदारा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मेरे दोस्तों अपने मुल्क की असेंबली हॉल से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर, अब एक नीचे की तबके के मेरे दोस्तों एक आखिरी काउंसलर तक, और इसी तरीके से आवाम में एक मजदूर से लेकर मेरे दोस्तों एक ताजिर तक, आप देखो ईमानदारी कहां पर है। 100 में बड़े मुश्किल से 2, 100 में 1-2 मिल जाए मेरे दोस्तों जो अल्लाह की कुर्ब हासिल करने वाले, वरना मुश्किल है कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इनके साथ में क्या सलूक करे। कल क़यामत को समझ में आ जाएंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह के सामने कैसे जवाब दोगे जिस दिन अल्लाह के सामने करोगे कि 2 खुशी है इस महीने के अंदर। अल्लाह फिर फरमाया एक रोजादार की रोजे इफ्तार करते वक्त, दूसरे जब अल्लाह से मुलाकात होगी। 2 फरहतान, 2 खुशियां जब अल्लाह की सामना करोगे कि तो क्या हाल होगा, कैसे रब की सामना करोगे तुम। अल्लाहु हाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु माई, अल्लाह तो हर जगह हाजिर है, अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह तो हमारे साथ है। क्या तुम अल्लाह से बच जाओगे, एक गुनाह अजीम से बचोगे? नहीं मेरे दोस्तों। आज मौलवियों का भी हाल देख लो मेरे दोस्त, पूरा सोशल मीडिया के अंदर दुनिया की खराफात। एक बंदा थोड़ी देर पहले बोलने वाला भाई अफीम पीना भी जायज है, एक कहने लगा भाई यार मैंने तो यूट्यूब के अंदर देखा चरस भी पीना जायज है। एक ने कहने लगा अरे भाई वो मैंने तो जुआना बांग पीना भी जायज देखा। मौलवी, किसी मौलवी ने फतवा दे दी। एक ने कहा कि भाई पूरा तफसील से नहीं सुन रहे होते हैं कि बीच में, क्योंकि हर जगह पर अभी बीच में मेरे दोस्तों क्या बोलो, रमजान के महीना है, दुख की बात है, चुगलखोरियां, गीबत, अदावत, बुग्ज, कीना, हसद रखने वालों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाते, कीना रखने वालों की अल्लाह दुआएं कबूल नहीं फरमाते, गीबत करने वालों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं फरमाते हैं। मेरे दोस्तों मौलाना तारिक जमील के बारे में कहा कि मौलाना तारिक जमील तो शिया बन गया। शर्म करो मेरे दोस्तों। फिर कहने लगा कि देखो एक बंदा एशिया के तबलीग वालों ने इस मौलाना को जिंदगी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। क्या बात है? मौलाना तारिक जमील सबको सामने लेकर ले आते हैं, दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमा दे। इतनी बड़ी बड़ी खदमत मेरे दोस्तों पूरे दुनिया में वो जिनकी तारीफ की जाए बहुत ही कम है मेरे दोस्तों। मगर हजरत ने कोई ऐसी कलाम बता दी, ये एक लफ्ज की हिकमत की तहत हजरत को कह दिया कि मौलाना तारिक जमील तो शिया बन गया, देवबंदी से शिया हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, बात को उलट पलट कर कहीं से कहीं, ये सोशल मीडिया वाले व्यूज हासिल करने के लिए। अब ऐसे लोग जो मौलाना तारिक जमील साहब के मुताल्लिक उल्टा सीधा बातें करके व्यूज हासिल करके पैसे कमा रहा है, ये भी हलाल नहीं हराम है। आप क्यों हराम कमाते हो कि देखे मौलाना तारिक जमील शिया बन गया। मौलाना तारिक जमील साहब नाउजुबिल्लाह कि मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद ये करार कर दी कि मैं शिया बन गया हूं।
मैंने अहले तशी बन गया। तो इस किस्म की हरकतें सोशल मीडिया के अंदर, ये फिर बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात, थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़े उलमा जिनकी बयान पूरा अरब व अजम सब जानते हैं, जिनके बारे में बड़े शोहरत याफ्ता आदमी, वो सुन्नी से शिया बन गया, माना तारे जुमे सब की शक्ल दिखा देते, नाउजुबिल्लाह। कहां है ये सोशल मीडिया वाले मेरे दोस्तों? ये यूट्यूब में जो घूमने वाले फिरने वाले अपने पैसे कमा रहे हराम तरीके से, किसी के ऊपर जिना की इल्जाम लगा दी, किसी को और कुछ बना दी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की वास्ते, खुदा की वास्ते ऐसी चीजें मत देखो और किसी उलमाओं को बदनाम मत करो उल्टा सीधा बातें लिखकर, कि एक उल्टा चीज को उल्टा कर दी। अभी बीच में कुछ लोगों ने यूट्यूब में छोड़ दिया कि भाई शब बरात कुरान हदीस कहीं पे भी नहीं है, शब बरात की कोई अहमियत नहीं है। मरना मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुल आलिया का नाम दे दिया, मुफ्ती तारिक मसूद का नाम दे दी कि शब बरात का कोई वजूद ही नहीं है। फिर बड़े किसी मुफ्ती का नाम डाल देते तो ये मजाक है मेरे दोस्तों कि थंबनेल के अंदर तुमने ऐसे हरकतें कर दी। एक मौलवी को लेकर आ गई यूट्यूब के अंदर, बड़ा मुफ्ता है या मुफ्ती है पता नहीं, कौन सी मुफ्ती है वो, आपने बीबी को लेकर सबके सामने आ गई यूट्यूब में, ना पर्दा है ना दुपट्टा है, कुछ भी नहीं है। कहा कि कौन है कि मुफ्ती है, कितने शादी पे, 4 शादी, पता नहीं 4 शादी उसने किस लिए किया है, अपने बीबी को नचाने के लिए, और कैसे मुफ्ती है वो पता नहीं। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में फरमाया मसना व सुलसा व रुबा, कि 3, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 भी कर सकते हो, 4 शादी तक, मगर तुम बराबरी कर सकते हो, चारों बीवियों की हुकूक अदा कर सकते हो, सबके साथ बराबरी करने का भी अल्लाह ने फरमा दिए। अगर तुमने बराबरी नहीं कर सका तो 4 शादी क्यों करते हो? मनुष्य का बच्चा, तुम 4 शादियां करते हो, एक बीबी को छोड़ते हो, दूसरे के साथ रहते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, तीसरे के साथ रहते हो, तीसरे को छोड़ देते हो, चौथे के साथ रहते हो। इसको बोला 4 शादी करने के लिए तुम्हें शर्म आना चाहिए कि शादी करने से सवाब मिलता है तुम्हें, तुम जहन्नम में जाओगे। खुद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमा दी कि जब तक मेरे फातिमा जिंदा है और वो हयात में है, तुम कभी दूसरा शादी नहीं करना। क्यों? इसके वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या थी? कि मौलवी ये बातें नहीं समझते हैं। कोई शादी कराने वाले सिर्फ एक लड़के आ गई, वो कहने लगा भाई मेरे बेटा शादी के लिए बोल रहा है, हजरत क्या करूं? मैंने बोला अगर काबिल है तो कर दो भाई। बोले यार कमाने वाले हैं ही नहीं, वो अभी पढ़ने वाले हैं, मेरे पास तो तौफीक है ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो भाई उसको पढ़ाई छोड़ा दो, शादी कर दो। अगर मौलवी ने बोल दिया तो, मौलवी ने बोल दिया उसको शादी कर दो, पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आलिम बन रहा है बच्चे, ना कमाने का भी कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं कमाता है, अब उसको शादी कर दूं। ये है मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। बच्चे ने अपने बाप को बोल दिया शादी कर दो, 1 रुपया कमाता नहीं है। और एक है कि भाई शर्मा रहे हैं बच्चे, क्या हुआ? बोले बच्चे मुंह से अंदाजा से तो हो रहा है कि भाई शादी उसको शादी चाहिए, कि बच्चे को शादी कर दो, लेकिन कमाता नहीं है, और बीबी भी पाल नहीं सकते हैं। भाई अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उसको शादी कर दो ताकि वो मांगते रहे, माँ बाप के लिए बोझ बन जाए। वो जो कमाने वाले नहीं हो तो उसको शादी क्यों कर रहे हो? कहा कि भाई वो मौलवी ने बोल दिया 4 शादियां करना है, कमाने से पहले 2 शादी कर दी, कुछ भी नहीं है उसकी कमाई, वो महीना में 5,000 भी नहीं कमा सकते हैं, अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, दूसरे को पेट क्या पालेंगे?
आप ये भी कह दो कि अल्लामा अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हजरत शाइखुल हिंद की दरस में फरमाया कि भाई शादी करोगे। हजरत सीख मजाब से था, तो जिन्होंने अपनी बेटी का शादी करना था वो देखते हुआ आया, ये बड़े दरवेश सिफत की लड़का है, इससे मेरे बेटी की शादी हो जाए। जो सबरवर औरत थी, उनकी अहलिया जो अल्लाह की उस दौर की अल्लाह की वली थी, हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि कल असर में आना। एक जोड़े थे मेरे दोस्तों, दो जोड़े भी नहीं थे, मगर तकवा इस दर्जे का था, इस दर्जे का तकवा था कि अल्लाह हमें खिलाएंगे, अल्लाह पिलाएंगे। और जिनके उस्ताद भी बड़े काबिल कदर थे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और जिनकी साथी हजरत हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे साथी थे, सब ने मजाक करने लगे, भाई तेरे पास तो जोड़े नहीं, हमसे ले लेना। दूसरे ने कह लिया किसी से मांग लेना। बहुत सारे मुख्तलिफ बातें हैं। कहा कि ना किसी से मांगेंगे नहीं तेरे से लेंगे, तो क्या करना है? बोले भाई दो लेना यार, साफ तो कर ले। बोले ये तो कर लूंगा, और दो लिया। धोने के बाद असर से पहले मस्जिद में पहुंचना है, असर की अजान होने वाले। अब धोती पहनकर अपने कपड़े को धोते और हवा में हिलाते हैं हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कि ताकि जल्द से जल्द सूख जाए, कपड़े अभी गीला रह गए। असर की अजान हो गई, उस्ताद के सामने पहुंचना था, तो उस्ताद ने फरमाया कि भाई निकाह के लिए आ जाना। असर की बात, निकाह पढ़ा दी। दोनों मियाँ बीवी रात का पहुंचे हैं, जहाँ कमरा में पहुंचे मेरे दोस्तों, एक घर मिल गया उसको रहने के लिए। हज़रत अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह को वो उस घर में रहे। मियाँ बीवी कुछ नहीं है मेरे खाने के लिए, मगर यकीन था कि रब्बे करीम खिला देंगे। उनकी बीवी भी अल्लाह की वली थी, अल्लाह वाली इंतहाई दर्जे की। अब कहने लगा कि जाओ कुछ सब्जी वगैरह जो बेचने वाले हैं उनकी वहां ठेले के नीचे कुछ पत्ते शत्ते अगर मिल जाता है वो लेकर आ जाओ। भाई गोभी के पत्ते शत्ते ढूंढ ढांड के ले गए और उसको दो दागर पानी में उबाल के दोनों ने पानी पी ली। मायके में गए, वालिदैन ने पूछे क्या है? को मुझे जन्नत की दुनिया के अंदर जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने नसीब अता फरमा दी, इतनी सुकून मिली है। हजरत शाइखुल हिंद के पास पहुंच गए, हजरत मेरे घर की यह हालत है, अहलिया मेरे अपने मायके गई, पता नहीं दोबारा वापस ही आएंगे या नहीं, कि ऐसे ऐसे हाल है मेरे साथ। हजरत ने फरमाया कि भाई अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हाल को नमाज की हुक्म फरमाइए और खुद भी उसके ऊपर साबित कदम रहें। रिजिक की सवाल आप मुझसे मत करें, हम आपको रिजिक अता फरमाएंगे। तो रिजिक कौन देंगे? अल्लाह की जात। रोजी देने वाले कौन? अल्लाह की जात। माल देने वाले कौन है? अल्लाह की जात। हजरत शाइखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी कि अहमद अली, और रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद 3 दफा दुरूद शरीफ और 8 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें रुज़िक के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। और जैसे ही वो पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतनी माल अता फरमाया, वो सफ़र भी करते हैं, हवाई जहाज की टिकट भी आ जाते हैं, मियाँ बीवी पूरे पुरसुकून है, उनके पास गाड़ी भी है, मकान भी है, सारे कुछ अल्लाह बंगला, सारे दौलतें अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमा दी। तो अल्लाह के ऊपर यकीन करो मेरे दोस्तों, अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले बन जाओ, अल्लाह को राजी करो। जब अल्लाह को राजी करोगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म की नेमत से तुम्हें बख्शेंगे, माल भी देंगे, दौलत भी देंगे, औलाद भी देंगे। औलाद भी फरमाबरदार होगा, माल भी तुम्हारे लिए नफा बख्श होगी, दौलतें भी तुम्हारे लिए फायदे वाली होंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।